एवरीवन, माय नेम इज सुधीर मिश्रा और आज हम देखेंगे डायनेमिक यानी मोशनल ईएमआई ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आप ब्लैक स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको हर एक चीज डिटेल में बता देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखा है, क्या मैंने शो किया, क्रॉस शो किया है। सबको पता है क्या होता है क्रॉस का मतलब बच्चों इनसाइड होता है, और आपने पढ़ा है स्केलर वेक्टर में, सब मैंने बताया है। डॉट का मतलब क्या होता है आउटसाइड। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो स्केलर वेक्टर का भी वीडियो देख लीजिएगा। तो क्रॉसेस यानी होता है इनसाइड। सो मैंने यहाँ पे क्या शो किया है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। सो फिलहाल हमने मैग्नेटिक फील्ड क्या शो की है, इनसाइड शो की है बाय यूजिंग क्रॉसेस, नंबर ऑफ क्रॉसेस। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैं परपेंडिकुलर रॉड रख देता हूं। सो मैंने रॉड कैसा रख दिया है, बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर रॉड हमने मैग्नेटिक फील्ड पे रखा है। इस रॉड का नाम मैं दे देता हूं पी क्यू। सो बी पे परपेंडिकुलर हमने क्या रखा है, रॉड पी क्यू। ओके, सो रॉड पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इस रॉड को राइट साइड लेके जाएंगे। तो जैसा मैं इस रॉड को राइट साइड लेके जाता हूं विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ओके, सो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये मेटल है, ये रॉड है, कंडक्टर है, इसके अंदर काफी सारे रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं। बट जैसा ही मैं इस रॉड को राइट साइड लेके जाता हूं तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना, रॉड के अंदर क्या रहेंगे, पहले तो अगर हमने रॉड ऐसा लेके रखा है तो उसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, रैंडम मोशन में ट्रैवल कर रहे होंगे। बट मैग्नेटिक फील्ड पे रखने के बाद और उसको राइट साइड ले जाने के बाद इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो कहां से कहां जाएंगे, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, फोर्स। किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है वो इस पे लगेगा, और वो कैसा लगेगा, वो डाउनवर्ड लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे तो यहाँ पे खाली जगह बचेगी, एम्प्टी स्पेस की जगह पे हम क्या डाल देंगे, प्लस। ओके, सो हमें पता चल गया कि इस रॉड के अंदर क्या थे, कई सारे इलेक्ट्रॉन थे। वो इलेक्ट्रॉन पे लगा फोर्स, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ओके, सो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया सभी फोर्स के फॉर्मूले 2 साल के लिए काम आने वाले, मापा बिल, बी वी क्यू ई क्यू। सो बी वी क्यू, ओके, और एक फोर्स आगे जाके हम देखेंगे, उसको अभी लिख देता हूं मैं ई क्यू। सो यहाँ पे चीज याद रखने वाली बात है, क्या है, चार्ज यानी क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे चार्ज यानी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो मैं आगे जाके क्यू यानी ई लूंगा, ठीक है, सिंपल। मैं अभी बता देता हूं आपको, बाद में मैं इसको यूज करूंगा। ओके, सो क्या क्या बात हमें पता चली, एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसपे हमने पी क्यू रॉड परपेंडिकुलर रखा है, डन। और उस रॉड को हम कहां ले जा रहे हैं, राइट साइड ले जा रहे हैं। यानी क्या हो गया, इस मैग्नेटिक फील्ड पे एक और चीज परपेंडिकुलर पता चल गई हमें, कौन, वेलोसिटी। क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और ये रॉड कहां जा रहा है, राइट साइड में। तो अंदर और राइट आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर। और यहां पे रॉड भी देख सकते हो आप, रॉड भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, आगे के टॉपिक की हम बात करेंगे बच्चों। क्या होगा यहाँ पे, जब मैग्नेटिक फोर्स इस पे लगेगा तो पी साइड में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब छोड़ के यहाँ आ जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे खाली जगह बचेगी, उस खाली जगह को एम्प्टी स्पेस बोलेंगे, दैट इज अ होल, दैट इज अ पॉजिटिव। और यहाँ क्या आ गए, पूरे इलेक्ट्रॉन। सो जितने यहाँ पे प्लस रहेंगे उतने ही यहाँ पे क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। क्लियर होगी बात। ओके, सो प्लस से माइनस, आपको और एक चीज पता है, प्लस से माइनस क्या जनरेट हो जाएगी अंदर में, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस रॉड के अंदर में क्या सेटअप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण आगे और इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रैवल करेगा, ठीक है। सो इतना अभी के लिए देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं इस डायग्राम से। तो चलिए देखिए, मैंने क्या बताया, कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, ठीक है, इसकी लेंथ मैं बोल देता हूं L। तो कंसिडर अ कंडक्टर रॉड PQ ऑफ लेंथ L प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, ओके, केप्ट परपेंडिकुलर इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो थ्योरी आपके सामने है, आप देख सकते हो। सो कंसिडर अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L मूविंग विथ यूनिफॉर्म velocity and kept perpendicular to magnetic field, okay, and directed into the plane of the paper, okay। so जैसे कि आपका ये प्लेन है, मतलब ये कोई भी स्क्रीन आप पकड़ लीजिए इस समय। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है और रॉड आपका कहाँ जा रहा है, राइट साइड। क्लियर होगी बात। और ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड पे खुद कैसा है, परपेंडिकुलर है, डन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं तो रॉड कहां मूव हो रहा है, राइट साइड। सो लेट द रॉड बी मूविंग टू द राइट एज शोन इन द फिगर। द कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स आल्सो मूव राइट एज दे ट्रैप विद इन द रॉड। सिंपल सी बात है, रॉड अगर राइट जाएगा तो रॉड के अंदर के इलेक्ट्रॉन भी तो राइट जाएंगे। क्लियर। सो वेलोसिटी आपकी राइट साइड है और इलेक्ट्रॉन का मोशन नीचे की तरफ है। सिंपल, ये चीज ध्यान में रखिए, काम की है।
ओके, सो अगले पॉइंट की बात करते हैं। कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। डन। ओके, सो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस पे क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड है। सो दे मूव फ्रॉम पी टू क्यू। फोर्स लगने के कारण इलेक्ट्रॉन पी पे तो नहीं रहेगा, कहां जाएगा, नीचे की तरफ। सो नीचे की तरफ जाने के कारण क्या होगा, ये ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। सो मैंने क्या बताया, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स, जैसे कि बीवी क्यू होता है हमारा फॉर्मूला, तो क्यू की जगह पे आप ई ले सकते हो, यही फॉर्मूला यहां पे हमने यूज किया है। ओके, सो दे मूव फ्रॉम पी टू क्यू। फोर्स लगने के कारण कहां से कहां गए, पी से क्यू चले गए इलेक्ट्रॉन। डन। द एंड पी ऑफ रॉड बिकम पॉजिटिव and Q becomes negative. Hence electric field is set up within the rod which opposes the further downward movement of electron, जिसके कारण यहाँ पे क्या होंगे, अब और इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। अगर यहाँ 4 पॉजिटिव तो 4 नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुकी है। सो और जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे आगे नहीं मूव करेंगे, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप विदिन द रॉड। ओके, सो काफ़ी सारी थ्योरेटिकल नॉलेज है यहाँ पे, ये आपको काम आएगा एंट्रेंस में। सो एंट्रेंस में घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, तब आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब रॉड को हम किसी भी कंडक्टर या तो किसी मेटल रॉड को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव, दैट इज अ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, और अगर वो मोशन कर रहा है तो उसी के मोशन के साथ कंडक्टर भी मूव करता है। तो चलिए आगे देखेंगे। एन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड एंड इन इक्विलिब्रियम दोनों फोर्स क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर। और फोर्स क्या होता है, देख लीजिए फॉर्मूले को, हमको पता है फोर्स क्या होता है, फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं बट हमारे काम का वी वी क्यू, मापा बिल, वी वी क्यू ई क्यू। डन। सो हमको पता चल गया कि ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन का और ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन का। डन। सो मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉरी मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फोर्स और चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में बहुत डिटेल में देखने वाले हैं और आपने देखा ही है, हमने उसको डिटेल में देखा है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा काफ़ी डिटेल में। ओके, तो देखिए हमें पता चल गया इन इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, इक्विलिब्रियम में हर एक चीज़ क्या होती है, सेम। दोनों फोर्स क्या होंगे, सेम। जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उतना ही मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ई क्यू और ये होता है बी वी क्यू। ओके, सो अब यहाँ से क्या होगा, स्मॉल ई यहाँ पे चार्ज है, स्मॉल ई यहाँ पे चार्ज है, और ये चार्ज चार्ज कैंसल। सो एक्स्ट्रा फॉर्मूले बता रहा हूँ, ई क्यू, आगे पीछे चलेगा, मैं आगे पीछे लिखता हूँ, देख लीजिए, ई क्यू दैट इज अ चार्ज, और यहाँ पे बी वी क्यू दैट इज अ चार्ज। ठीक है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्या होगा, कैंसिलेशन हो जाएगा, चार्ज चार्ज कैंसिल आउट, ई इक्वल टू क्या आता है, बी वी, वेलोसिटी, वी विद द वेलोसिटी हियर। ओके, सो वेलोसिटी इक्वल टू, ये फॉर्मूला भी बहुत काम का फॉर्मूला है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइट के टॉपिक में काम आता है। लाइट की वेलोसिटी किससे बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड से। सो ये काम आएगा, आपको वैल्यू पता है 3 × 10⁸, मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। सो फॉर्मूला वेलोसिटी का वेरी मोस्ट टाइम पी ई अपॉन बी। ओके, सो ये काम पड़ सकता है, ऐसे ही बता दिया मैंने आपको अभी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वी या फिर वी वी। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला में पता है, ये इंड्यूस ईएमएफ है, इसे आप चार्ज ना बोलिए। ठीक है, सो इंड्यूस ईएमएफ ई इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू एल इक्वल टू बी एल वी। सो फॉर्मूला आपका यहां से डिराइव हुआ है, इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। सो ये फॉर्मूला आपने डिराइव किया, मैं आपको डिराइव करके दिखाता हूं। सो ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज द इंड्यूस ईएमएफ। इस चीज को ध्यान में रखिए, कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि स्मॉल चार्ज जो था हमारा इलेक्ट्रॉन का कट हो चुका था पहले ही डेरिवेशन में। सो इंड्यूस ईएमएफ आप निकालेंगे, सो इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये क्या नए नए फॉर्मूले बन रहे हैं, तो बच्चों मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, ध्यान से देखिए। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ ज़्यादा होता है, ईद में, ऐसा बताया था, ई डी, डी विद द डिस्टेंस, है ना। सो डिस्टेंस की जगह पे मैं यहाँ पे लेंथ ले रहा हूँ, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। डन, अब तो दिक्कत नहीं है। ओके, और ये क्या रहता है, वोल्ट में रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस रहता है ना, सो ये किस में रहता है, वोल्ट में। ओके, सो वोल्ट की जगह पे मैं स्मॉल ही लगाता हूँ, ये भी तो वोल्ट में रहता है। सो या फिर
आपको ये समझना है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला है हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है या फिर ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ किया है। सो सिंपल सी बात है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ ज़्यादा होता है? ईद में। ईद में ज़्यादा लाइटिंग यूज़ होती है। सो ईदी, ठीक है, ईडी बोलो या तो ईदी बोलो। सो ईद में पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। सो ऐसे फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पोटेंशियल दैट इज अ ईएमएफ वोल्ट में रहता है। सो वोल्ट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस की जगह पे हमने यहाँ पे लिया लेंथ। ओके, तो यही है आपका डेरिवेशन। तो स्मॉल ई इक्वल टू पोटेंशियल यानी वोल्ट इक्वल टू, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बताया मैंने, BVL। हो गया फॉर्मूला खत्म। तो बच्चों ईएमएफ बहुत बलवान है, ईएमएफ बहुत बलवान है, ऐसे ध्यान में रखो, ठीक है। एक बार और ईएमएफ के फॉर्मूले रिवाइज करता हूं। ईएमएफ कैसा होता है बच्चों? बहुत बलवान होता है, करेक्ट। वाव, ईएमएफ बलवान है। वाव बोलो या तो वाव बोलो, दोनों फॉर्मूले एक ही है। सो वाव बोलोगे तो वाव ध्यान में रहेगा, वाव वाव बोल सकते हो। तो ईएमएफ का और एक फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, वाव, ठीक है। सो फॉर्मूला वाव है। सो एन वाव भी है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स होता है। सो आपको पता है कॉइल के फॉर्म में रहेगा तो नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा। तो एक्स्ट्रा फॉर्मूले दे दिए मैंने, आगे जाके इसका यूज़ करेंगे, काम आएगा, ठीक है। सो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। सो वाव कैसे बनता है और वाव कैसे बनता है आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए अभी के लिए इतना, आगे बढ़ेंगे। सो जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, रॉड है, उस रॉड को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, उसको थोड़ा रोटेट किया है। सो रोटेट किया है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ एंगल बना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इसी तरीके से रॉड को रखा है। वेलोसिटी देख सकते हो, रॉड यहाँ पे मोशन कर रहा है इधर, है ना। मोशन कहाँ है यहाँ पे रॉड का? रॉड का मोशन बोल सकते हो, मोशन ऑफ रॉड। सबको पता है ये क्या पता है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो रॉड का मोशन कहाँ हुआ? रॉड का मोशन हुआ साउथ ईस्ट में, ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। यहाँ रॉड का मोशन देख सकते हो, मोशन कहाँ हो रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में। सो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि रॉड कहीं भी मोशन कर सकता है। तो इस तरीके से रॉड अभी इंक्लाइंड है। हमारा पिछला टॉपिक देख लीजिए, यहाँ पे रॉड कैसा था? नॉर्थ साउथ पोजीशन में, है ना। यहाँ पे रॉड नॉर्थ साउथ पोजीशन पे था और कहाँ जा रहा था? ईस्ट में तरफ जा रहा था, ठीक है। सो ये अलग अलग वैरायटी हो सकती है इस टॉपिक की, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, अगर रॉड इस तरीके से हमने झुकाया हुआ है, इस तरीके से बेंड किया है और वो कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से समझिए इस चीज़ को। ये आपका रॉड हो गया, PQ रॉड, इस तरीके से बेंड किया है और कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, क्लियर। तो ये हो गई इसकी वेलोसिटी, ओके, डन। ये आपका रॉड ऐसा झुका हुआ है, ऐसा रॉड झुका हुआ और ऐसा इधर आगे बढ़ रहा है, तो ये हो गई इसकी वेलोसिटी। क्लियर होगी बात? कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है ना? अभी आपको समझ गया होगा कि रॉड कैसा भी झुक सकता है और कहीं पे भी जा सकता है। ऊपर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, बट हमने इसको इधर खींचा, ठीक है। तो इधर खींच रहे हैं आप रॉड को और यहाँ पे खींच रहे हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है अभी के लिए। मैग्नेटिक फील्ड सपोज कैसी है? डाउनवर्ड है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ और बीच में नहीं बनाता हूँ, बीच में डॉटेड बना देता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? डाउनवर्ड है, दैट इज दिस, है ना। और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड मान लो डाउनलोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे भी रख सकते हो, बस मैं आपको सिखा रहा हूँ कि एंगल कैसे दिखाने का, एंगल कैसे बनाने का और कैसे दिखाने का। तो चलिए देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड मैंने शो कर दी है, ओके। सो बच्चों यहाँ पे जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, है ना, ये एंगल जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है? थीटा है, थीटा विद द एंगल। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड नीचे। अब पहले ये बता देता हूँ, पहले ये देख लीजिए, बाद में अभी खुद बना लोगे। सो यहाँ पे थीटा एंगल है। अब आपको पता है कि अगर ये थीटा एंगल है तो ये क्या हो जाएगा? इसका एडजेसेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका एडजेसेंट, थीटा का एडजेसेंट। तो v का कंपोनेंट बनेगा कॉस में और एक और कंपोनेंट बनेगा v cos थीटा का परपेंडिकुलर रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? v sin थीटा। डन, मुझे यही बताना था। तो देख लीजिए आप, एक बनेगा v sin थीटा और एक बनेगा v cos थीटा, अगर वेलोसिटी डाउनवर्ड है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर दी। सो अगर वेलोसिटी ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी कैसी है? मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है ना, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। तो जो एंगल बनता है वो थीटा एंगल बनता है। सो v का एक कंपोनेंट बन जाएगा थीटा के साथ,
एडजेसेंट हो जाएगा वो, थीटा का एडजेसेंट, और एक बचा तो कॉस, तो ये भी कॉस थीटा परपेंडिकुलर भी साइन थीटा। तो इस तरीके से कंपोनेंट बनते हैं और फॉर्मूले भी बनते हैं, वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ओके, सो अभी देख लीजिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो हमने यहाँ पे शो की है इनसाइड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनसाइड है, क्रॉस से शो की है, सो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, इनसाइड हो गई। ओके, सो रॉड की लेंथ भी शो की हमने, रॉड की लेंथ कितनी है, एल, सो वी और ये एल। ओके, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अब ये 3D डायग्राम तो मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकता हूँ, बट आप इतना समझ लीजिए कि एल साइन थीटा बनता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना आपको वी साइन थीटा कैसे बनता है, वैसे वी कॉस थीटा बनता है, तो यहाँ एल साइन थीटा बनता है। अब इसको दिखाना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, कैसे मैं दिखाऊँ, अब समझ जाइए कि ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। यहाँ मैंने बता दिया, यहाँ बता दिया डिटेल में, बट यहाँ 3D पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये एंगल आपका बन गया थीटा, ये एल। ओके, सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कैसे बनता है, ठीक है। अब इसको डिटेल में इतना नहीं बता सकता हूँ, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ यहाँ पे। अभी आगे बढ़ेंगे, जो काम की बात वो कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, बी वी एल साइन थीटा, डन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी वी एल साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है मैक्सिमम का, वो उसी फॉर्मूले से बना है, सबको पता चल गया, बी वी एल साइन थीटा। अगर थीटा परपेंडिकुलर है, दैट इज थीटा 90 डिग्री है, और हमको पता है परपेंडिकुलर था, ठीक है। तो अगर थीटा 90 डिग्री है तो ये ईएमएफ क्या बनेगा, मैक्सिमम, ठीक है। जो डायग्राम मैंने आपको बनाया था, पीक्यू रॉड बताया था, और रॉड कहाँ जा रहा था, राइट साइड। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ये आपके टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है, ये बिल्कुल यहाँ पे प्लस शो किया है, जो कि गलत है। प्लस की जगह पे इन्हें लेना था क्रॉस, ठीक है। प्लस की जगह पे क्या लेना था, क्रॉस, जो अपने टेक्स्ट बुक पे आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो रॉड को हमने क्या किया, ये विद इन द मैग्नेटिक फील्ड है ना, रॉड कहाँ रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। सो इस रीजन में हमने मैग्नेटिक फील्ड को रखा है, और हम रॉड को क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं। सो रॉड को यहाँ से यहाँ तक हमने स्लाइड किया, सो ये इतना पोर्शन बचा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। सो रॉड को हमने स्लाइड किया, रॉड की लेंथ देख सकते हैं आप कितनी है, एल है। ओके, सो रॉड की लेंथ एल है, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, और रॉड जा रहा है राइट साइड। सो ऑब्वियस सी बात है, हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। किसका रखना पड़ेगा, ये रॉड के अंदर में जो चार्ज होंगे, ऊपर बचेंगे पॉजिटिव, नीचे बचेगा नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन कहाँ करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के कारण ऊपर से नीचे, दैट इज अ पी क्यू बोल सकते हो। फिलहाल यहाँ पे मैं बोलूँगा सी से लेकर बी तक। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, जो कि आपको यहाँ से दिख रहा है डायग्राम में। अ फ्रेम ऑफ वायर ABCD इन अ मैग्नेटिक फील्ड B, वायर BC इज मूविंग विथ वेलोसिटी V अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी राइट साइड में, ठीक है। ओके, तो चलिए डिटेलिंग अब स्टार्ट करेंगे। सॉरी, E इक्वल टू क्या होता है हमें पता है, मैंने आपको एक बार प्रूफ करके दिया BLV कैसे आता है, ठीक है। अब दूसरी मेथड देख लीजिए, E इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, और हमें पता है फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू बा, दैट इज द लेंथ इनटू ब्रेड्थ हियर। ओके, सो डेरिवेशन है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सो हमें पता है E इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बट हमें पता है, क्या पता है बच्चों, ये कि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स बा। ओके, कोई बात नहीं, बा मतलब B इंटू ए। अब देखिए क्या होगा, B यूनिफॉर्म है तो बाहर आ जाएगा, B कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मतलब क्या, B तो कांस्टेंट है। मैं देखिए फिर से बताता हूँ, स्पेस बराबर नहीं थी यहाँ पे। B कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा D अपॉन डी टी, और यहाँ क्या आ जाएगा, एरिया की जगह पे L इंटू एक्स, एरिया की जगह पे क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये आपका x और ये आपका L, रॉड का बता रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा, E इक्वल टू बी डी, और यहाँ पे क्या आ गया, एल एक्स अपॉन डी टी। तो सबको पता है लेंथ तो कांस्टेंट है, ये रॉड की लेंथ कम ज़्यादा कर रहे हैं क्या, नहीं वही लेंथ रहे थे, तो एल तो बाहर आ जाएगा। हाँ, ये एक्स कम ज़्यादा हो रहा है, कभी रॉड अंदर आ सकता है, बाहर भी जा सकता है। सो एक्स वेरी कर रहा है, सो डी एक्स बाई डी टी, सबको पता चल गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। सो मैं लिखूँगा यहाँ पे v। तो ये था आपका फॉर्मूला। तो बच्चों EMF क्या होता है, EMF बलवान होता है। वाव, EMF बलवान है, कैसे आता है वो बात की बात है, फिलहाल अभी के लिए इतना, ठीक है। ओके, तो देखिए डेरिवेशन आपके सामने है। ओके, सो यहाँ से आपको पता चलेगा, अ चार्ज क्यू विच इज कैरिड अलोंग बाय द चार्ज, कौन सा, इलेक्ट्रॉन,
विच इज कैरिड अलॉन्ग बाय द मूविंग वायर BC एक्सपीरियंस लॉरेंस फोर्स, और लॉरेंस फोर्स के हिसाब से प्लस से माइनस आएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो लॉरेंस फोर्स क्या होता है वो भी देख लीजिए। लॉरेंस फोर्स होता है BVQ, आपको ऑलरेडी पता था, ठीक है। सो लॉरेंस फोर्स ही था वो, क्या, BVQ का फॉर्मूला आपको पता है ना, मापा बिल BVQ EQ। सो बच्चों इन वेक्टर फॉर्म कुछ ऐसा लिखेंगे। चार्ज तो स्केलर होता है, सो बाहर कर दो। वेक्टर फॉर्म में जब चीज़ों का मल्टीप्लाई करते हैं सो उसे हम क्रॉस प्रोडक्ट से शो करते हैं, ठीक है। ये वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो ये हो गया लॉरेंस फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। डन, ओके। When charge Q moves at a distance L along the wire, the work done by the Lorentz force is given by, क्या होगा वर्क डन का फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट दैट इज द लेंथ L, किसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम C टू B। तो इलेक्ट्रॉन C से B तक डिस्प्लेस कर रहे हैं, कितनी लेंथ तक, L लेंथ तक। सबको दिख रहा है डायग्राम में, इसकी लेंथ कितनी है, L, ठीक है। सो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके। तो फोर्स लग गया इलेक्ट्रॉन के अंदर BVQ और उसकी लेंथ L, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सो फोर्स इक्वल टू BVQ साइन थीटा, हम थीटा को ले लेंगे, थीटा यहाँ ले रहे हैं हम, 90 डिग्री पुट कर देंगे तो आगे ये भी चला जाएगा। तो फिलहाल वर्क डन इक्वल टू क्या आ जाएगा, BVQ लिखूँ या तो QVV, मैं आगे पीछे लिखता हूँ, चलता है। BVQ वर्क डन इक्वल टू BVQ साइन थीटा इंटू L, और थीटा अगर 90 है यहाँ पे 90 परपेंडिकुलर है तो थीटा चला जाएगा, साइन 91 BVQ L। सो W इक्वल टू BVQ इंटू L, ओके। सो वर्क डन का फॉर्मूला आपने देख लिया। तो EMF इज जनरेटेड इज, आपको पता है क्या होता है EMF, हमको पता है वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, PT VIT I² RT VQ। तो आपको पता है V तो वोल्ट में रहता है, सो EMF भी वोल्ट में रहता है। सो E इक्वल टू W बाई Q। सेकेंड मेथड प्रूफ हो गया, सेकेंड मेथड इंड्यूस EMF हो गया ना, ये इंड्यूस EMF मैंने आपको दो मेथड बताई है, ठीक है, दो मेथड, तीन मेथड हो गया एक्चुअली, मैंने पहले की भी और एक मेथड बताई थी आपको। सो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, BVQ into L upon Q, Q cancel, charge of electron is cancel out and this is BVL, ओके डन। तो देखिए तीन मेथड, मेथड वन, मैंने आपको तीन मेथड बताई, जो बेटर लगे वो आप उससे समझिए, मेथड टू एंड मेथड थ्री। सो आप अपने कॉपी में इस तरीके से कंपैरिजन में भी लिखेंगे तो आपको समझने के लिए आसान जाएगा। सो पहली मेथड में मैंने बताया F मैग्नेटिक और F इलेक्ट्रिक, डन। फॉर्मूले का नॉलेज है तो सब आप डेरिवाइव कर सकते हैं किसी भी मेथड से। इक्वल टू d∅/dt, अब ये कंपेरिजन है और हमें पता है वर्क डन से, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट दैट इज द लेंथ के अंदर डिस्प्लेस होगा। तो एक करके सब बता देता हूँ। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मापा बिल BVQ, क्यू लगा देता हूँ कोई बात नहीं, ठीक है, मापा बिल BVQ EQ, Q से Q कैंसिल है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैंसिल आउट, सो V बच गया है ना। और हमको पता है पोटेंशियल आ जाएगा इसकी जगह पे, हमको क्या पता है, मैं एक्स्ट्रा यहाँ लिख रहा हूँ, अगर आप भूल गए हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ ज़्यादा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है, ये पोटेंशियल है बच्चों, वेलोसिटी नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ ज़्यादा होता है, ईद में, तो इसकी जगह पे E लगा दो, पोटेंशियल की जगह पे, वोल्ट की जगह पे, और ये लगा दो L। तो आपको पता है वोल्ट अपॉन लेंथ, सो E की जगह पे आ जाएगा V इंटू V। सो E इक्वल टू PVL। अब ये मत बोलना पोटेंशियल, ये वेलोसिटी यहाँ की, कंफ्यूज नहीं, डेरिवेशन देखिए समझ जाएगा, ठीक है, कौन वेलोसिटी कौन क्या है सब समझिए। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ईद, पोटेंशियल डिफरेंस ईद में ज़्यादा होता है और आपको पता है, क्या पता है बच्चों, वोल्ट में रहता है, ये भी तो वोल्ट में रहता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा चीज़ें मिटा रहा हूँ, मिटा दिया मैंने एक्चुअली।
तो आपको पता चल गया। मेथड 1 याद रख लीजिए, मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब आप खुद से लिखिएगा, खुद से लिखिए तो आपको समझेगा कि हाँ ऐसा करना पड़ता है। और मेथड 2 स्पेलिंग मत जाइए, स्पेलिंग बराबर है, ठीक है। नहीं तो बोलेंगे सर स्पेलिंग गलत कर दी आपने। ओके, मेथड 2 इक्वल टू d∅/dt। खुद से कीजिए अगली स्टेप। d∅ की जगह पे क्या आएगा, फ्लक्स बा। और आपको पता है, क्या पता है, एरिया हमने निकाला था क्या, लेंथ बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो ये आ गया आपका। और सबको पता चल गया यहाँ पे, क्या पता चलना था, ये dx/dt, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका ई बी इंटू एल, लेंथ कॉन्स्टेंट है, dx/dt। तो ई इक्वल टू क्या आएगा, BLV। EMF बलवान होता है बच्चों। लास्ट मेथड 3, सभी मेथड एक बार में मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो ये मेथड 3 ई इक्वल टू क्या है बच्चों, BLV। डायरेक्ट लिखता हूँ, रेफर डेरिवेशन। और आप करेंगे डेरिवेशन खुद से। कहाँ से चालू करेंगे, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि मैं L लिखूंगा यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन L लेंथ में मूव कर रहा है, ठीक है। और वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू BVQ। L फोर्स है ना, फोर्स BVQ होता है। और हमें पता है, क्या पता है, PT VIT I² RT VQ। सबको पता चल गया। वर्क डन इक्वल टू VQ, V की जगह पे E लगा दो, स्मॉल e। पोटेंशियल यानी EMF। तो ये वेलोसिटी वाला रहेगा, कैंसिल आउट कर दो चार्ज से चार्ज, लेंथ बचा हुआ है। सो E इक्वल टू P डन, खत्म। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा। ओके, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको ध्यान में रखिए। इन अ रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर जनरेटेड। ऑब्वियस सी बात है, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको काफ़ी डिटेल में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।